तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नेम इज़ अंशित मेघवाल और मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कराने वाला हूँ क्लास 10th की। एंड सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे, क्या करने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नो, त्रि त्रि माने त्रिभुज, त्रिभुज से मतलब ट्रायंगल, ग्नो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ओके, तो इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो आप कुतुब मीनार के टॉप पे हो और वहां से आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर कुतुब मीनार के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हो। ऐसे ही इसी ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ पे एक राइट एंगल बेस क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिर्फ चैप्टर में राइट एंगल बेस क्वेश्चंस करने हैं। वो कैसे हैं कि जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये वाली साइड 90 डिग्री एंगल का होना चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए इसकी एक साइड। सब बॉटम वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, इस वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और इस वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूनिट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी बात ये हो गई। अब हमारे पे ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज हैं जो आर्यभट्ट ने दी थी हमारे को। साइन, कॉस, सिकेंड, टैन, कॉट एंड कोसिकेंड। ठीक है, तो सबसे पहली रेशियो क्या है। सबसे पहली रेशियो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले हमारे पास आता है साइन। साइन थीटा। थीटा इज ना एंगल की, यहाँ पे कोई एंगल ले लिया थीटा, कुछ भी एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर कॉस थीटा होता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा आपको। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन perpendicular cosecant थीटा। h अपॉन p और secant थीटा इक्वल टू h अपॉन b। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं बताता हूं, यहां मैं अलग से बताता हूं। सोना चांदी तोले, पंडित पदरी प्रसाद, हर हर भोले। ये बहुत वेरी थोड़ी अजीब सी ट्रिक है। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। सोना का मतलब हो गया हमारा साइन, चांदी का मतलब हो गया हमारे पे कॉस, तोले का मतलब हो गया टैन, टैन थीटा। एक मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप साइन थीटा को सिर्फ साइन लिख रहे हो तो इसका मतलब कुछ नहीं है। कॉस थीटा को अगर आप कॉस लिख रहे हो तो इसका मतलब नथिंग, कुछ नहीं है, ये सिर्फ COS है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थीटा होना, क्योंकि ये टोटली मेजरमेंट है एंगल के ऊपर। थीटा रिप्रेजेंट करता है हमारा एक एंगल। लिख देता हूं मैं यहाँ पे ऊपर, थीटा रिप्रेजेंट एन एंगल। याद रखना, थीटा जो रिप्रेजेंट करता हूं एंगल को करता है। अगर आप थीटा नहीं लगाते तो कुछ नहीं। आपको साइन की जगह ऐसे गिवन हो सकता है, अभी आपको 8.2 एक्सरसाइज में गिवन होगा साइन 30 डिग्री ऐसे, तो आपको गिवन होगा ये सब। तो थीटा का हमें थीटा थीटा का याद रखना। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे। ठीक है, साइन, अब यहाँ इसको ऐसे तोड़ दो। ठीक है, तो साइन को देखो, P अपॉन एच, साइन P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, tan P अपॉन बी। अब आप कहोगे भैया कि कोसिकेंट सीकेंट और कॉट को हम कैसे करेंगे, उसका भी बताता हूं मैं। उसके लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूं। देखो, जो कॉट और टैन होता है ना, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक और दिखाता हूं।
अभी दिखाऊंगा, मैं आपको सब दिखाऊंगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सिकेंट थीटा। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करना, जो साइन थीटा है पी अपॉन एच, वो कह रहे हैं हम 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा का है। तो ये एक चीज देखो, साइन थीटा इससे मैच नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा साइन थीटा इससे मैच नहीं कर रहा कोसिकेंट थीटा से। ध्यान से देखो, अगर इसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोसिकेंट का, तो ये चेंज नहीं हो गया। कॉस का देखो, कॉस का, कॉस का ये रहा, इसका देखो 1 अपॉन सिकेंड रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो एच अपॉन बी आ गया। टैन थीटा का देख लो, तो बस ये चीज याद रखना। टैन थीटा की एक और आइडेंटिटी है, अभी आपको काम आनी, ये आपको याद जरूर रखना है। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, वो बहुत काम आने वाला है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इनको याद रख लो, आपको आगे डेरिवेशन में बहुत काम आने वाली है ये, ठीक है। तो इनको याद रखना, इन चीजों को याद रखना कि tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, cot थीटा साइन अपॉन cos थीटा अपॉन साइन होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको बताना हो कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है, तो कोसिकेंट थीटा को ऊपर ले जाओ, साइन थीटा को नीचे ले आओ। ऐसे अगर कॉट का बताना है, कॉट को ऊपर ले जाओ, tan को नीचे ले जाओ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इतना सब आपको आता ही होगा। चलो आपके लिए फिर आपको समझ आ गया ये सब, ये बेसिक था ओनली, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिक है। अगर और कोई रिकमेंड है आप मुझे बता सकते हैं। आपको रेशियोज बता दी, फॉर्मूलाज बता दी, और अगला चैप्टर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.1, अगले लेक्चर में, सॉरी चैप्टर बोल दिया, तो अगले चैप्टर में हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज बने रहे। थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।